वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है, यानी चैप्टर 9 ऑस्ट्रेलिया का, और लेक्चर के 13। और आप सभी का एक बार फिर स्टडी ऑन यूट्यूब पर स्वागत है। और हम प्रोवाइड करवाते हैं क्वांटिटी एजुकेशन की जगह पर क्वालिटी एजुकेशन, और सारी अपडेट आपको क्लासेस की जो भी हो रही हैं, जो आने वाली हैं, आपको स्टडी ऑन ईडीयू हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर सर्च करके आप ले सकते हैं। आपको इस सीरीज में प्रोवाइड की गई थी ए कंप्लीट सॉल्यूशन वर्ल्ड ज्योग्राफी बेस्ड, जिसमें आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लेसेस इन न्यूज़ में हो, उसको देखने में आपको ये लेक्चर सहायता करता है। तो कंगारू को देख के आपको पता ही चल गया होगा, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। इसके अलावा ये जो जीव है, ये भी आपको स्लोथ, इसे स्लोथ बोलते हैं। ये बहुत धीरे धीरे चढ़ने वाला शाकाहारी जीव, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का ये पॉलिटिकल मैप है। ऑस्ट्रेलिया को हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, कुल मिलाकर 5 डिवीज़न में ऑस्ट्रेलिया को हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट शहर है, पहले उसको देख लेते हैं। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो इम्पोर्टेंट उसका शहर है पर्थ, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बात करें नॉर्थर्न टेरिटरी में, तो नॉर्थर्न टेरिटरी में डार्विन शहर ध्यान रखना है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट शहर है नहीं। इसके बाद बात करें विक्टोरिया डिवीज़न की, तो इसमें मेलबर्न आपको ध्यान रखना है। इसके बाद करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वींसलैंड की, क्वींसलैंड में जो है ब्रिस्बेन, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू साउथ वेल्स में कैनबरा और सिडनी, ये लोकेशन ध्यान रखना। इसके अलावा तस्मानिया की बात करेंगे तो इसका हॉबर्ट प्लेस, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें बात करेंगे वाटर बॉडीज़ में, तो वाटर बॉडीज़ में इधर आपको इंडियन ओशन मिल जाएगा, कोरल सी, इससे लगा हुआ आपको जो है ग्रेट बैरियर रीफ मिल जाएगा, और इसके अलावा जो है तस्मान सी, ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप है। मैंने बात की थी ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहाँ पे, और इधर कोरल सी, और इधर तस्मानिया सी, इंडियन ओशियन। इसके अलावा अगर डेजर्ट की बात करेंगे तो डेजर्ट जो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, आपको ध्यान रखना है विक्टोरिया यहाँ है, लेकिन ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर। इसके अलावा सिम्पसन डेजर्ट, गोल्ड कोस्ट, और इधर ब्रिस्बेन की बात हम लोगों ने कर ही ली थी, न्यू कैसल, ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। ये है कोरल रीफ, कोरल सी और ग्रेट बैरियर रीफ का नज़ारा, कुछ इस तरह जो है आपको जैव विविधता दिखेगी ग्रेट बैरियर रीफ की। तो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोडक्शन की सबसे पहले देख लेते हैं उसका। तो ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, लेकिन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है आइलैंड है। इससे दुनिया का 5% इसके पास लैंड है, और ये पूरा का पूरा दक्षिणी हेमिस्फीयर में स्थित है। और इसको जो है न्यूजीलैंड
इसके पास स्थित है और इसे जो है ऑस्ट्रेलिसिया के नाम से जानते हैं। और इसके बाद बात करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आधा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से कट करता है। ऑस्ट्रेलिया उससे आधा मकर रेखा काटती है। अब ऑस्ट्रेलिया के लैंड की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड है वो 3 मेजर जो है फिजिकल डिवीजन में बांटकर हम लोग देखेंगे। वेस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल लो लैंड, ईस्टर्न हाईलैंड। अब सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न प्लेटू के बारे में। तो वेस्टर्न प्लेटू में किम्बरले प्लेटू, एंथ्रिम प्लेटू, बैकरले टेबल लैंड, एनहेम लैंड, ये जो है वेस्टर्न प्लेटू में आते हैं। जो पूरे ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग ऑक्यूपाई किए हुए हैं ये वेस्टर्न प्लेटू। और ये जो प्लेटू हैं ये पूरी के पूरे डेजर्ट है या फिर अर्ध रेगिस्तान में सेमी डेजर्ट में आते हैं। यहाँ पर सोना और आयरन ओर जैसे मिनरल पाए जाते हैं। जो वेस्टर्न प्लेटू में किम्बरले प्लेटू है वो वेस्टर्न हाईलैंड का भी उदाहरण है। सेकंड बात करेंगे फिजिकल फीचर की, सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड जो है वो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया तक फैला हुआ है उत्तर में, और दक्षिण की बात करेंगे तो वो जो है ये साउथर्न सोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। इसके बाद बात करेंगे लो लैंड की। तो जो ऑस्ट्रेलिया का लो लैंड है, ऑस्ट्रियन बेसिन जो है वो लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट जो है लो लैंड में आता है। ये है ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन यानी क्या ऑस्ट्रेलिया का लो लैंड एरिया। अब बात करेंगे तीसरा जो है ईस्टर्न हाईलैंड की। ईस्टर्न हाईलैंड इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रे रेंज, ब्लू माउंटेन ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, डार्लिंग रेंज साथ डार्लिंग रिवर भी है, रेनॉल्ड रेंज, और इसे जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं ईस्टर्न हाईलैंड को, और जिसका विस्तार केप यॉर्क पेंसुला से उत्तर में तस्मानिया सी तक है। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो हाईएस्ट पीक जो है जिसकी ऊंचाई 22 से 34 मीटर है वो कोस्विक को है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट रिवर भी यहीं से निकलती हैं। और जो ईस्टर्न हाईलैंड है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का एल्प्स का पार्ट है। इसके बाद बात करें ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट की। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट है वो पूरे का पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित है और लार्जेस्ट डेजर्ट है, कॉन्टिनेंट डेजर्ट है लार्जेस्ट। ऑफशोर ट्रेड विंड के कारण जो है ये पूरे का पूरा डेजर्ट रीजन में आता है। इसके बाद बात करेंगे गिब्सन डेजर्ट की। तो गिब्सन डेजर्ट जो है वहां से जो है मकर रेखा गुजरती है। और इसके बाद बात करेंगे डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। तो हमने ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट देख लिया। अब ये जो मैप है ये ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट वाला मैप है, यानी इधर आ जाएंगे तस्मानिया सी की तरफ तो यहाँ पे टेम्परेट पाया जाएगा। फिर इधर जो येलो यहाँ पे ग्रासलैंड पाए जाएंगे। बीच का जो एरिया है कॉन्टिनेंट वाला वो पूरा का पूरा डेजर्ट है। ऊपर यहाँ से ट्रॉपिकल और इधर थोड़ा सा जो है यहाँ से कैप्रिकॉर्न गुजरता है तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो एरिया आएगा वो बहुत कम एरिया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आता है। ये डेजर्ट की लोकेशन है। यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और इसके बाद सिम्पसन डेजर्ट। तो ये कुछ डेजर्ट है। अब बात करेंगे पांचवा फिजिकल फीचर ग्रासलैंड की। यहाँ पर 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड पाए जाते हैं, एक तो ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट। और
उसे जो है ट्रॉपिकल को सवाना और डाउन्स कहते हैं टेम्परेट को। इसके अलावा डाउन्स को जो है ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो मरे रिवर, डार्लिंग, लेचलॉन, वेरेगो, यारा, ईटीसी यानी इत्यादि जो है वहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है। ऑस्ट्रेलिया के दो इंपॉर्टेंट रिवर है, मरे रिवर और डार्लिंग रिवर। ये स्टेट पीसीएस में, यूपीपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है 2020 के लगभग शायद। डार्लिंग रिवर का जो उत्पन्न होता है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है और मरे रिवर का जो है स्नोई माउंटेन से होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो जिसे डाउन्स कहते हैं वो मरे डार्लिंग बेसिन से निकलता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो इनलैंड जो है ड्रेनेज जो है बेसिन बनाता है, यानी पूरा का पूरा जो है इनलैंड में ही खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिवर की अदर जो बात करेंगे गिलबर्ट है, लेचलॉन है। इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट की। तो ऑस्ट्रेलिया का जब जैसे हमने मैप में देख लिया नॉर्थन सेक्शन जो ऑस्ट्रेलिया का है, तो वहाँ पर ट्रॉपिकल इन्फ्लुएंस है, हॉट टाइप क्लाइमेट और गर्मियों में जो है आर्द्र रहता है और ठंडियों में जो है शुष्क रहता है और थोड़ा सा जो है गर्म भी रहता है। इसके अलावा साउथर्न पार्ट की बात करेंगे तो वो ठंडा प्रदेश में आएगा और गर्मियों में जो है बहुत कम जो है गर्म रहेगा और लगभग जो है ठंडा ही, और वहाँ पे जो ठंडियाँ होती हैं वो वर्षा युक्त होती हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रिसोर्स की बात करेंगे और उसके यूटिलाइजेशन की। तो ऑस्ट्रेलिया जो है मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, यानी अगर रिसोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर प्लांट रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स पाए जाएंगे। अब बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। तो यूकेलिप्टस जो है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का कॉमन जो है ट्री है, यानी यूकेलिप्टस जो पौधे हैं ऑस्ट्रेलिया का कॉमन ट्री है। फॉरेस्ट की बात करेंगे तो जो कोस्टल रीजन है ऑस्ट्रेलिया का जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो है जानवर भी पाए जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एनर्जी रिसोर्स है जहाँ जहाँ जो है स्थित है। इसमें यूरेनियम, पेट्रोलियम है, ब्राउन कोल है, हार्ड कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब जो है रीजन है। जैसे ब्रोकन हिल से यूरेनियम निकलता है, ओलंपिक डैम से यूरेनियम निकलता है और यहाँ से मरे से निकलता है, डार्विन से निकलता है। तो ये सब रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी रिसोर्स के रीजन में आते हैं। इसके अलावा बात करेंगे क्रॉप्स की, तो 4% एरिया जो है एरिया जो ऑस्ट्रेलिया का है वो कल्टीवेशन में आता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे जो है गेहूं जो है इम्पॉर्टेंट फसल है। न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है गेहूं की फसल की उगाई की जाती है। जो डाउन्स रीजन यानी डाउन्स घास के मैदान जो टेम्परेट रीजन है वो उस रीजन में गेहूं की फसल उगाई जाती है। उसके अलावा जो है गन्ने का उत्पादन, टोबैको का, कॉटन का भी वहाँ पे कैश क्रॉप की उत्पादन किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे तो वहाँ पे सिप पालन होता है, कैटल रेयरिंग होता है, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग होता है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो है आधुनिक तकनीक से की जाती है। और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े चारागाह मिलेंगे। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का रिसोर्स। इसके बाद बात करेंगे चौथा मिनरल्स एंड इंडस्ट्री की। तो ऑस्ट्रेलिया जो है लार्ज रिजर्व कोल का रखता है और उसके साथ आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज का, इसके साथ टिन का भी लार्ज रिसोर्स रिजर्व उसके पास है। और ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में पूरे बॉक्साइट का। और जो मिनरल ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है उसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया को जो है मिनरल्स अपने एक्सपोर्ट करता है। पांचवा बात करेंगे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की। तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया के पास। इसमें रेलवे सिस्टम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से।
और ऑस्ट्रेलिया में जैसे रशिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कनाडा में ट्रांस रेलवे है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रांस रेलवे है जो पर्थ और सिडनी के बीच चलती है। उसे कॉमनवेल्थ हाईवे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जो है एयर एम्बुलेंस चालू करने वाला पहला देश बना। तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से सिडनी तक जो है न्यू साउथ वेल्स के सिडनी तक जो है जाती है। बास स्ट्रेट आपको ध्यान रखना है, तस्मानिया सी को जो है इंडियन ओशन से जोड़ती है। मिनरल ओर्स का मैप हम लोगों ने देख ही लिया था। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लोगों की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है और बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग जगह बसे हुए लोग हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं है, क्योंकि आधा तो डेजर्ट है, कुछ रीजन है जो डेवलप है। इसके अलावा उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी की बात करें, सिडनी, मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, पर्थ हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, कैनबरा हो गया, न्यू कैसल हो गया, ये उसकी इम्पोर्टेंट सिटी है जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। बाकी जगह डेजर्ट है और बहुत कम जो है पॉपुलेशन वहाँ पर निवास करती है। तो इसके बाद बात कर ले ऑस्ट्रेलिया, हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग बात करते हैं ओशियाना। ओशनिया कंट्री जो है, ओशनिया एक छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं जो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द स्थित हैं, उनका जो है मिलाकर उसे ओशनिया कहते हैं। इसमें माइक्रोनेशिया आ जाएगा, मेलानेशिया आ जाएगा, पॉलिनेशिया आ जाएगा। अब इसी जो है नॉर्थ पैसिफिक में ही छोटे छोटे आइलैंड स्थित है जो कुल मिलाकर लगभग 14 इंडिपेंडेंट आइलैंड हैं। और उसके अलावा जो है कई सारे ऐसे आइलैंड हैं जो डिपेंडेंट टेरिटरी अपनी साझा करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड में आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ पैसिफिक में इधर हवाई आइलैंड हो गया जो यूएसए का पार्ट है। इसके बाद इक्वेटर पर स्थित आइलैंड की बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है, इधर फोनिक्स आइलैंड हो गया, किरबाती आइलैंड हो गया, नौरू आइलैंड हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड हो गया। इसके अलावा वनातू आइलैंड हो गया, फिजी लोकेशन में रहता है तो आपको ध्यान रखना है मेलानेशिया में है और ओशनिया जो कंट्री है उसमें आता है। इसके अलावा बात करेंगे तो साउथ पैसिफिक में न्यूजीलैंड हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट आइलैंड है। माइक्रोनेशिया में माइक्रोनेशिया, पलाऊ, मार्शल आइलैंड, ये सब प्लेसेस इन न्यूज में रहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब माइक्रोनेशिया की बात करें या फिर ओशनिया कंट्री की बात करें तो उसमें बात कर लिया स्मॉल इंडिपेंडेंट कंट्री ओशिया में। और नौरू जो है वो उसकी बात करें तो वो लगभग सबसे छोटा, ओशनिया में सबसे छोटा कंट्री है जिसकी सीमा लगभग 21 किलोमीटर में पूरा देश खत्म हो जाता है। इतने छोटे छोटे देश हैं उसमें। और लार्जेस्ट ओशनिया कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वहाँ पे उसके बाद आएगा पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद जो आएगा न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड से बड़ा जो है न्यू पापुआ गिनी है। तो ये हो गया ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद एक मैप और देखते थे तो मेलानेशिया में कौन कौन से आएगा। मेलानेशिया कंट्री में आएगा सोलोमन आइलैंड, वनातू आइलैंड, उसके बाद एक ही आएगा फ्रांस टेरिटरी, फ्रांस पे अधिकार है, फिजी, न्यू पापुआ गिनी। तो ये सब आएगा मेलानेशिया में। अब माइक्रोनेशिया में बात करते हैं तो माइक्रोनेशिया में आ जाएगा जिसपे अक्सर जो मार्शल आइलैंड है, इसके अलावा नॉर्थर मेरिनिया आइलैंड है तो इस पर यूएस का अधिकार है, पलालू। और उसके बाद पोलिनेशिया की बात करेंगे जो साउथ पैसिफिक में स्थित है, हवाई आइलैंड। इसके बाद किरबाती आइलैंड, कुक आइलैंड की बात करेंगे तो ये भी पोलिनेशिया में स्थित है। ये सब बहुत ज़्यादा आइलैंड न्यूज़ में रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, कुक आइलैंड। और इसके बाद बात करेंगे ये सब तो टोंगा आइलैंड, तो ये सब जो है इसमें के इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। तो
इम्पोर्टेंट आइलैंड कभी कभी पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया करके पूछ लेता है। तो ये सब ओशनिया के पार्ट हैं, ओशनिया आइलैंड, इधर न्यूजीलैंड। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, जो हमको ज्ञान के दृष्टि से इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक बार फिर हम लोग डेजर्ट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया था, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये भी पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया। डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रिवर यहाँ है जबकि डार्लिंग रेंज वहाँ है। मरे और डार्लिंग स्टेट पीसेस में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा बात करेंगे सिम्पसन डेजर्ट की, ग्रेट सैंडी डेजर्ट की, किम्बरले प्लेटो की बात करेंगे। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी, सिडनी, तो ये सब है। तस्मानिया सी, बास स्ट्रेट, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। स्पेंसर गल्फ, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो आज पूरे का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी 13 लेक्चर में ख़त्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी का क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और प्रीलिम्स बेस्ड जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें खास बात क्या होगी, इसमें आपको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसके बारे में, वर्ल्ड में जो माउंटेन रिवर है उसके बारे में, वर्ल्ड में जो लेक है उसके बारे में, वर्ल्ड में जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में अलग अलग स्पेसिफिक क्लासेस जो है वीकली आपको अपडेट मिलता रहेगा। पैरेलल क्लासेस एनसीईआरटी की चलती रहेगी। उसके अलावा एक सीरीज जो है जो हमारा पेंडिंग चल रहा है पॉलिटी का, वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसको आप जो है देखिए। अगर कोई परेशानी होती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।